इस टाइम में एक बहुत बड़ी दुखद घटना में आया हूँ। मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, उस खेत में जो किसान थे, आर्थिक तंगी के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी जो मूंग की फसल है, वो खेत में सड़ गई बेमौसम बरसात के चलते। मैं सर से कहूँगा, मेरे पास जो है इस टाइम सर हैं भारतीय चौधरी सुरेंद्र सिंह जी, प्रदेश सलाहकार भारतीय किसान यूनियन, राजनीतिक। क्या मैं सर से कहूँगा, सर आखिर क्या कारण रहा जो प्रमोद कुमार जी ने आत्महत्या की? सर जानकारी दें सर। देखो, हमारे पड़ोस का मामला है और 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। और जो प्रमोद कुमार थे, जो अभी जिन्होंने सुसाइड किया है, तो उनकी आर्थिक स्थिति बड़ी खराब हो गई। वो हो ऐसे गई कि उनका जो खेत था वो नाला के बिल्कुल किनारे किनारे है और वो नाला में बाढ़ आ जाती है। तो हर साल जब वो धान करते हैं, धान मारा जाता है। 2 साल से लगातार तो मैं ही देख रहा हूँ। इसके बाद जो है उन्होंने गेहूँ बोया, गेहूँ सोचा और कुछ खेत उन्होंने जो है 30-35 बीघा के समथिंग उन्होंने जो है अगोतरा पे लिया था। वो अगोतरा वाला खेत जो है वो 70-80 हज़ार रुपया दे करके वो उन्होंने खेत खरीदा था, वो लिया था उगाई पे। वो खेत भी उनका जो है गेहूँ भी मारा गया, 2 कुंटल का बीघा हुआ। तो एक तो ये कम उनको तो रुपए दे ही दिए थे जिनसे खेत लिया था, बकाया जो है स्थिति बड़ी खराब हो गई। ताके बाद उन्होंने बीघा खेत में 3 कुंटल सरसों हुई, गेहूँ भी मारा गया, सरसों भी मारी गई, धान भी मारा गया। अब आई मूंग की फसल। मूंग से भी उसे उम्मीद थी, 14-15 बीघा उसकी मूंग थी। अच्छा उसके सर, इसमें काम हो बताते हैं जाएगा। कि मूंग के खेत में ही हाँ, आत्महत्या मूंग की? के खेत में, उसमें मूंग के मूंग के खेत में ही आत्महत्या की है उसने, सुसाइड किया। उसने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो उसको पीजीआई हॉस्पिटल में से ले गए, वहाँ जो है आध घंटे में उसकी मौत हो गई। अच्छा सर, जैसे कि ये फसल दोबारा जमा आई है, जैसे कि मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि आप दिखा सकते हो, ये मूंग की फसल इस खेत में थी। पानी भरने के कारण ये फसल नष्ट हो गई, सड़ गई, गल गई इसी खेत में। और जो एक आध बीज या दाना बचा मूंग में, वो दोबारा जमा आया है। इसी कारण जो प्रमोद कुमार नगरा सभी सैफई इटावा ने यहीं इसी खेत में अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अच्छा सर, आर्थिक तंगी काफी समय से थी क्या? करीब 2 साल से। और बताते कर्जा भी था उनके हाँ, पास? कर्जा काफी 6-7 लाख का। और वो बच्चे ने उसने बताया है कि 6-7 लाख रुपए में बताया पिताजी पे कुछ करीब 2.5 लाख रुपया तो जो है यूनियन बैंक का था। और करीब 30,000 रुपए के समथिंग बताया जा रहा है कि उसका था सोसाइटी का। अच्छा खाद वाला वो रुपया उसने चला नहीं पाया था, खाद बकाया पैसे थे उसके भी। अच्छा, राज्य सरकार से क्या बात रखोगे सर? राज्य सरकार से मैं यही बात माननीय जो है योगी मुख्यमंत्री जी, आदित्यनाथ जी। हाँ जी, से वहाँ से उनसे कहना चाहूँगा कि इस कि जो मृतक किसान है, 3 बेटियां, बताते 3 बेटी की बेटियाँ। शादी थी, हाँ, बिल्कुल, लड़की की बिल्कुल, शादी बिल्कुल। थी। लड़की की तत्काल शादी थी। वो लड़की जो है लड़का भी देख चुके थे वो, लेकिन जब स्थिति खराब हो गई, वो डिप्रेशन में चला गया। हम कैसे शादी करेंगे? शादी हो नहीं पाई। और जो है उसने के पहले ही उसने जो है ये विचार करके कि हम कैसे शादी करेंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, मेरी अपील है कि इस परिवार की कोई ऐसी आर्थिक मदद करें तो ताकि उस लड़की की भी शादी हो जाए और उनकी जो कर्जा है वो भी माफ़ किया जाए। ये मेरी अपील है। अच्छा सर, यहाँ से केवल सैफई नज़दीक है, केवल 1 किलोमीटर सैफई है। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव, जी, उनसे क्या बात रखोगे सर? मैं भी हम नेता अपने जो है नेता प्रतिपक्ष से ये मांग करता हूँ कि बिल्कुल उनके करीब का मामला है। 1-1.5 किलोमीटर हम उन्हीं के उसमें आते हैं। तो हमारी इस जो किसान खत्म हो गया है, उसकी आर्थिक मदद आप भी करवाएँ और कैसे भी करवाएँ। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, तो आपको सब जानकारी है। तो कैसे, किन माध्यम से, किन कौन से मद से इसको जो है आर्थिक सहायता मिलाई जा सकती है, वो मिलवाएँ। ये मेरा उनसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो प्रमोद कुमार जी जो फसलें यहाँ किसान थे, और जिनकी जो मूंग की फसल इसमें खेत में खड़ी थी, वो पूर्णतः सड़ गई। सड़ने के कारण वो डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने आत्महत्या कर ली, कोई जहरीला पदार्थ खा के। और अपने पीछे जो छोड़ गए 3 बेटियां और 1 बेटे को छोड़ गए। बेटी की शादी थी, शादी का समय कुछ ही बचा था, लेकिन अब कैसे होगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी आर्थिक तंगी है। बताते हैं यूनियन बैंक का केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में भी कर्जा था, और भी कर्जे थे। आम पब्लिक से आम लोगों से पैसा ले लिया था खेती किसानी के लिए। वो
करीबन 7 लाख के कर्जी थे, किसान थे, और इसी खेत में बताते हैं उन्होंने जहरीला पदार्थ खा के अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया, आत्महत्या कर ली। अपने पीछे जो छोड़ गए 3 बेटियां, 1 बेटे को छोड़ गए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा ऐसे प्रमोद कुमार जी के परिवार की आप आर्थिक मदद करें, और जो किसान क्रेडिट कार्ड जो भी बकाया पैसा धनराशि है आप उसको माफ़ करवाएं। मैं तो सरकार से ये भी कहूँगा समस्त देश के किसानों का जो किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में पैसा उसे आप माफ़ करने की कोशिश करें। इन किसानों के साथ खड़े हो जाएं। ये वही किसान हैं जो पूरे देश को खाना देते हैं। आप जो रोटियां खाते हैं, जो होटलों में खाते हैं, ये किसान बड़ी मेहनत से पैदा करते हैं। इनके बच्चे भी खेतों में मेहनत करते हैं, लेकिन जब किसानों पर कर्जा हो जाता है तब कुछ नहीं दिखाई देता, केवल आत्महत्या का रास्ता किसान चुनते हैं। हालांकि मैं आत्महत्या के लिए समस्त किसानों से मना करूंगा, आप ऐसा कदम कभी न उठाएं, संघर्ष करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 नगला, सभी सैफई, इटावा, उत्तर प्रदेश।